ये 2 कौड़ी की साड़ी लेके आया था ना वो ससुर मेरे लिए, अब इस साड़ी को ना इस बर्तन वाले को दे देती हूँ। अबे सुन, ये पकड़ ये साड़ी, और ना इस साड़ी के बदले में ना तू मुझे कोई भी बर्तन दे दे, जल्दी कर। अरे मैडम जी, ये साड़ी तो बहुत महंगी है और इसके बदले में कोई भी बर्तन नहीं है मेरे पास। अरे मैं तुझे साड़ी दे रही हूँ ना, तू मुझे बर्तन नहीं दे सकता? बर्तन बहुत सस्ते हैं, पर ये साड़ी महंगी है, इतना महंगा बस मत कर, तू जितना बोल रही हूँ ना उतना कर। मुझे ना बर्तन दे दे साड़ी के बदले। और क्या ये 2 टके की साड़ी है? ऐसी साड़ियों को ना मैं हाथ भी नहीं लगाती, समझा? ससुर कैसे आ रहा है? अगर इससे पता चल गई कि मैंने इसकी साड़ी इस बंगार वाले को दे दी है तो ये तो घर में बवंडर कर देगा। क्या करूं? तू जल्दी से जा यहाँ से। लेकिन मैडम ये साड़ी। अरे जा ना, मेरे सर पे खड़ा हो, जा यहाँ से। वो बुड्ढा ऊपर ही आ रहा होगा। अरे तू जल्दी से निकल यहाँ से। पर मैडम जी ये तो बहुत। अरे निकल ना यहाँ से, जा यहाँ से। बहू क्या खरीद रही हो तुम? पापा जी वो पुरानी साड़ियाँ पड़ी थी ना बहुत सारी, और उन साड़ियों को मैं पहनती नहीं हूँ, तो मैं ना वो साड़ियाँ देके मैं ना ये लोटा, आज सुबह वो जल चढ़ाने जाते हैं ना सूर्यदेव को, तो मैं उसके लिए लोटा खरीद रही थी। अच्छा ठीक है, तो साड़ियाँ देने की जरूरत क्या थी? पैसे ले लिए होते। नहीं पापा जी, वो पुराने कपड़े देके ही ना नया बर्तन देते हैं वो। ठीक है, कोई नहीं बहू, जाओ भैया। पर मेम साहब ये साड़ी तो बहुत महंगी लग रही है, बिल्कुल नई है, तो इसका क्या कर सकता हूँ? बहुत महंगी साड़ी? कौन सी बहू? पापा जी, इन लोगों के लिए तो घिसी पिटी साड़ियाँ भी महंगी होती है ना, पागल है ये। अरे भैया जाओ ना यहाँ से। पापा जी आप थक गए होंगे, मैं चाय बनाती हूँ, आओ अंदर आओ, अंदर आओ। ठीक है बेटा। पापा जी आपकी चाय। हाँ बेटा। कोशिश चाय में मैंने जहर मिला दिया होता। बहू वो मैंने तुमको साड़ी दी थी, वो तुमने देख ली थी? हाँ, करवा चौथ के लिए दी थी ना आपने मेरे को। हाँ मैंने देख ली थी साड़ी, अच्छी थी। मतलब खोल के देख ली थी? हाँ पापा जी, अब आप मेरी सास की कमी मेरे को महसूस नहीं होने दे रहे हो, और आप करवा चौथ पे मेरे लिए मेरी सास की तरफ से साड़ी लेके आए, इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? बहुत अच्छी साड़ी थी। पर बेटा तुमने खोल के अच्छे से देख ली? हाँ पापा, बार बार क्यों पूछ रहे हैं? मैं ना खाना लगाती हूँ आपके लिए। नहीं बेटा, क्योंकि साड़ी इतनी महंगी थी और तुमने खोल के देखी होती तो। 1 मिनट पापा, साड़ी देखेगी भी कैसे? क्योंकि साड़ी तो उसने खोल के तक नहीं देखी है। ये रही आपने जो इसे साड़ी दी थी, और ये रहा हमारे घर का पुश्तैनी नेकलेस जो आपने इसको दिया था, जो इस लायक नहीं थी। पता है आपको ये साड़ी और ये नेकलेस किससे लेके आया हूं मैं? इसने ये साड़ी और नेकलेस ना बर्तन बेचने वाले को दे दी थी, जो भंगार का सामान लेके आता है। इतना महंगा नेकलेस? आपने मुझे ये इतना महंगा हार दिया था? मुझे तो पता ही नहीं था कि आपने मुझे इतना महंगा हार दिया है। लेकिन बहू तुमने ये हार और ये साड़ी उस बर्तन बेचने वाले को क्यों दे दिए? नहीं पापा, मैंने नहीं दिया, हो सकता है गलती से चली गई होगी, मुझे थोड़ी ना पता था कि इतना महंगा हार है इसके अंदर। कोई गलती से नहीं गई है ये। पापा आपको पता है, आपने इतने मन से इसको गिफ्ट के तौर पे ये चीज दी। हमारी मम्मी नहीं थी तो आपने सोचा कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप निभा लो, पर पता है आपके गिफ्ट का ना इसने बिल्कुल भी आदर नहीं किया। इसने साड़ी बिना देखे भंगार वाले को दे दी सीधे, और उससे कुछ फ्राई पैन वगैरह ले लिया। यही वैल्यू इन चीजों की। नहीं पापा, पता नहीं प्रिंस क्या बोल रहे हैं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मैं कुछ भी गलत नहीं सोच रहा हूँ। पता है वो कितने मन से लेके आए होंगे। और ये जो तुम नेकलेस देख रही हो ना, ये हमारा पुश्तैनी नेकलेस है। ये हर किसी को नहीं मिलता, ये हमारे घर की हर बड़ी बहू को मिलता है। और तुमने क्या किया? तुमने इसका अनादर किया। मेगा शर्म आनी चाहिए। वो तुम्हारे ससुर है, कितने मन से तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आए थे, और तुमने बिना देखे ये सारे गिफ्ट एक भंगार वाले को दे दिए। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। बहू तुमको घर की पुश्तैनी चीजों की कोई कीमत नहीं है। पापा जी मुझे नहीं पता था कि आप मुझे साड़ी के साथ में इतना महंगा हार भी दे रहे हो। मुझे लगा था कि वो सड़ी सी कोई साड़ी दे दी होगी आपने, और वैसे भी आपकी पसंद मुझे पसंद ही नहीं आती थी, तो मैंने वो चुपचाप से उठा के ना बर्तन वाले को दे दिया। मेगा क्या सड़ी हुई? एक बात बताओ, अगर कोई आदमी तुम्हें इतने मन से गिफ्ट दे रहा है, और आदमी छोड़ो वो तो तुम्हारे ससुर है, तो तुम उसका
ऐसे अलावा करोगी? अगर वो 1 रुपए की तुम्हें कोई चीज भी दे रहे ना, तो उनका उसमें प्रेम भाव देखो कि उनका प्रेम भाव कितना है। तुम इन चीजों की तुलना पैसों से कर रही हो, शर्म आनी चाहिए मेघा। और पापा आप बहुत इसकी तारीफ करते थे ना, मुझे भंगार वाले ने बताया कि आपके बारे में उसके सामने क्या क्या बोल रही थी कि वो बुढ़ा ना आ जाए उससे पहले साड़ी ले ले और मुझे सामान दे दे, और पता नहीं क्या क्या बोल रही थी। मेघा, मुझे ना तुझसे बिल्कुल भी ये उम्मीद नहीं थी कि तू ये सब करेगी। अपना एक काम कर, तू अपना बोरिया बिस्तर बांध और अपने घर ही निकल जा, क्योंकि मैं तेरे साथ अब और नहीं रह सकता। प्रिंस, हाँ, आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि इसमें इतनी कीमती चीज रखी है, और मैंने पापा के लिए जो ऐसे अल्फाज यूज करे, मैं उसके लिए तुम दोनों से माफी मांगती हूँ, प्लीज। बहू, तुम्हारे लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। तुमको इस घर में सास की कमी न खले, इसलिए मैंने ये घर का पुश्तैनी नेकलेस था वो भी तुमको दिया। और क्या है कीमत तुम्हारे लिए? मैं शुरू से इसको लाड़ प्यार में रखा, पर ये उस लायक नहीं थी। मेघा, जिससे पहले मुझे और गुस्सा आए, निकल जाओ तुम बाहर। मैं कहाँ जाऊंगी, और इतनी छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सजा? अरे मुझे कोई मतलब नहीं है कि तुम कहाँ जाओगी, और ये छोटी सी गलती नहीं है। जब तुम मेरे पापा के लिए इतना बुरा भला कह सकती हो ना, तो मैं समझ गया तुम्हारे मन में मेरे पापा के लिए कोई जगह नहीं है, और ऐसी लड़की को ना मैं अपने घर में नहीं रख सकता। आज तुम इस भंगार वाले से ये सब कह रही हो, कल को तुम मेरे पापा को जहर देकर भी मार दोगी। निकलो यहाँ से, निकलो मेरे घर से बाहर। कोई नहीं बेटा, मुझे तो पता ही था कि उसको इस घर की कीमत नहीं पता। छोटी छोटी चीजों की भी इज्जत करना नहीं जानती है, इतनी बड़ी पुश्तैनी चीजों की कीमत तो क्या जानेगी वो। अब जो हो गया सो हो गया। आओ बेटा बैठो। पापा आप छोड़िए, अपना दिमाग खराब मत करिए। आप कपड़े बदल के आइए, अपन लोग बाहर चलते कहीं। ठीक है बेटा।